नमस्कार दोस्तों, द केसरी न्यूज़ की तरफ से मैं विजय केसरी। आज हम लोग आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुबह संबोधित करते हुए सबको चौंका दिया और किसान बिल वापस ले लिया। आज हम लोग आए गाजीपुर बॉर्डर पे, किसानों से बात करते हैं। सबसे पहले बाबा अपना नाम बताइए। डॉक्टर बलवंत सिंह शाहजहानपुर यूपी से हूँ। अच्छा, आप शाहजहांपुर यूपी से हैं। अभी सरकार ने परसों किसान बिल वापस ले लिया है। बोला है कि संसद अभी आगामी जब चलेगी इसको सत्र को, तो उसमें संवैधानिक प्रक्रिया अपना ली जाएगी। तो क्या अब ये आंदोलन कहा जा रहा है किसानों की जीत है, तो अब आगे किसानों की क्या रणनीति है? फिर वो किसान वहाँ यहाँ से अब अपने घर को वापस लौटेंगे? जैसे प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा, आग्रह किया, किसान क्या करेंगे आगे? देखिए, पहले मुझको ये बताइए आप कि क्या किसानों ने ये बिल मांगे थे तीनों जो उन्होंने वापस किए हैं? ये किसानों के तो बिल है नहीं। किसी किसान ने मांगे हो तो मुझे बता दीजिए। तो कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये बिल लेकर के आए थे। तो क्या इस बिल से किसानों की आय दुगनी नहीं होती? किसान जो अपना अन्न उपजाता है, और देखा जाता है ज़्यादातर कि जब अधिकता हो जाती है फसल की, तो वो सड़कों पर होते हैं या कम रेट में जाते हैं, और मंडी के जो आढ़तिये होते हैं वो कम में खरीद के फिर ज़्यादा रेट पे मार्केट में बेचते हैं। किसान तो बेचारे उतनी विद्या नहीं जानते और व्यापार के नियम भी नहीं जानते थे। एक चीज जानते, हमने उगा ली, अब बनिया ने जो पैसे दे दिए खुश होकर रख लिए, औने पौने जो भी दे गया। आप जब इसी मोदी महोदय ने 2011 में ये एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग के आधार पर C+2 का नियम बना के मनमोहन सिंह जी की सरकार को दिया। उस कमेटी का ये अध्यक्ष रहा है, चीफ मिनिस्टर गुजरात थे। तो ये अपनी कमेटी के पास किए हुए विधान को क्यों नहीं लागू कर सकता? आप हमें ये बता सकते हैं? यदि उसको C+2 को या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को उसमें एमएसपी में लेकर के ये लागू कर दे तो आय तो दुगनी हो जाएगी। आप ये बताए, किसी की ज़मीन छीनने से आय दुगनी होती है? किसी का गल्ला खरीद करके स्टोर में जमा कर देने से आय दुगनी होती है? या उस गल्ला जो स्टोर किया गया है उसको जो इसमें 4.5 गुना करके बेचने से आय दुगनी होती है किसान की? ये इसमें कौन सा फार्मूला जी, हमको समझा दीजिए उस फार्मूले को। इसमें तो जमीन छीनने की बात नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी कि अगर कोई करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो ना करे। ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब गल्ला पूरा भर लिया, पूरे देश की पब्लिक को वो 10 गुना महंगा मिलेगा, तो भाई साहब आप भी जो है ऊपर नीचे बगले झांकने लगेंगे, क्योंकि आप भी उसी समाज में से आते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। और पैसे से ही खरीद के लाओगे। 10 रुपये का यदि कोई माल लिया गया है, अब वो 100 रुपया में बेचा जाएगा, तो आपकी आत्मा क्या कहेगी? जरा समझा दीजिए। अभी तक जैसे देखा गया है कि किसान जैसे कोई फसल उपजाता है, कोई सब्जी उपजाया, तो वो 10 रुपए किलो के हिसाब से, 4-5 रुपए किलो के हिसाब से, जैसे टमाटर है तो वो आड़तिये खरीद लेते हैं। फिर वही सब्जी जब मार्केट में जाती है तो वो 40 रुपए किलो हो जाती है। तो इस बीच का जो गैप है, उन्होंने बोला था ये गैप को हम भरने का प्रयास किए। अब फिर से क्या ये व्यवस्था चालू रहे? हम बता रहे हैं, जो एमएसपी है, जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जिस चीज़ पर जितनी कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका 1.5 गुना कर दीजिए तो किसान को भी मिल जाएगा। तो सरकार ने अभी कुछ फसल पे 1.5 गुना एमएसपी किया तो है। एमएसपी किया है, वो 1940 रुपए का धान का रेट किया है, बेचा जा रहा है 900 रुपए में। तो कोई खरीदने वाला ही तैयार नहीं, किसान मजबूर होकर दे रहा है। ये तो एमएसपी की हालत है। ये मोदी औरों को झूठ बोले, हम उसमें प्रत्यक्ष किसानों के साथ रह रहे हैं दिन रात। और हम आपने एक चीज और देखा हुआ है, सरकार जो एमएसपी के तहत जो एफसीआई में इतने सारे अनाज भंडार खरीदती है, रखती है, तो सरकार के पास पहले से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहा है। वो सालों साल एकदम सड़ जाते थे अनाज। इसके लिए उन्होंने भी बिल लाया था कि आप अपना जो है वेयर हाउस बनाइए, ताकि ये अनाज सड़े ना, अनाजों को अच्छा उत्पादन मिल सके। एक इन्होंने हरित ग्रीन कॉरिडोर भी बना रहे हैं कि जो सब्जियां सड़ जाती 3-4 दिन में, वो एकदम ग्रीन कॉरिडोर से ज़्यादा कम समय में अधिक से अधिक लोग तक सुलभ हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो ग्रीन स्टोर बन रहे हैं, उसमें पैसा कहाँ से आया? वो तो पैसा तो अडानी और अंबानी का पैसा है, इसके चाचा का पैसा थोड़ा ही है कि मोदी के चाचा का पैसा है।
वो पैसा तो अडानी और अंबानी का है। अडानी और अंबानी थोड़ी उसको बना रहे हैं, उसको तो सरकार बनवा रही है, कंपनी को दी नाम है। सरकार का लग रहा है भैया, वो हवाई अड्डा बेच लिया जो था 40 करोड़ का, तो 15 करोड़ में बेच लिया। तो ये जो ड्रामा हमें ना बताओ, पैसा उन्हीं का लग रहा है, वो केवल पब्लिक को जमीन लेने के लिए वो सरकारी बताया जा रहा है। बेवकूफ़ बनाने का धंधा इनका बहुत लंबा है। अडानी अंबानी के गोदाम पंजाब में बन गए, हरियाणा में बन गए गल्ला रखने के लिए, वो सब एक लंबी स्कीम है। और इसकी स्कीम हम सब जानते हैं, बाकी अंदर की नहीं बताएं क्योंकि हम शासन के आदमी हैं। ने इतना कुछ नहीं किया तो अभी देखा जा रहा है लद्दाख में, जहां सैनिकों को जाने के लिए कुछ नहीं रहता था, इतने कठिन परिस्थिति में जाते थे, वहां पे रोड बन गई है बहुत अच्छी। अब किस वहां पे आपके 4 व्हीलर तक जा सकते हैं, ट्रक जा सकते हैं, उनको रसद सामग्री अच्छे से सही समय पे कम समय में पहुंचाई जा सकती है। तो क्या इन्होंने ये सब काम नहीं किया? आंतरिक सुरक्षा के मसले पे जब से ये 2000 से गुजरात में आए हैं, एक उस समय जो दंगे, उसके बाद से अभी तक कोई दंगा नहीं, पिछले 7 साल से जब से ये केंद्र में है कोई दंगा नहीं, तो क्या आप इनको उनकी सफलता नहीं मानते? अरे भैया एक रुको, जो भैया रुको रुको, एक बात बताओगे आप बस जम्मू कश्मीर गए हैं क्या? रोड देखी है आपने मजा करके? हाँ, मैं गया हूँ, लद्दाख गया हूँ, मैं देख के आया हूँ। कितना बनी थी रोड बन रही है, वहाँ पे काम चल रहा है दिन रात। रोड? तो पहले से ही बनते आई। चीन जो 4.5 किलोमीटर अंदर घुस आया है, ये बताएगा गांव बसा लिया है भारत की सीमा में। ये झूठ बोलता है चीन से, चीन हमारे सामने बोलता नहीं है। और पाकिस्तान जो वो अलग आतंकवादी आज भी भेज रहा है, ये कहता मैंने 370 हटा दी। अरे 370 हटा दी तो और हमारी मिलिट्री भी लगी है, तो ताकत है उनकी कि अब आतंकवादी आ जाए? ऐसा नहीं है, झूठ बोलने का उसका धंधा है, झूठ बोला। चीन की ताकत है कि 4.5 किलोमीटर हमारे अंदर घुस जाए। और अरुणाचल में अभी आपने 370 का जिक्र किया, अभी जैसे शुक्रवार को किसान आंदोलन उन्होंने माफ़ी मांगते हुए किसानों से वापस लिया है, उसके बाद ओवैसी जी का बयान आया है कि हम सीए को लेकर के फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या ये नहीं लगता इसकी एकता को तोड़ने का प्रयास करेंगे? ओवैसी यदि सीए गलत है तो ओवैसी अपना करे, हम कब मना करने जा रहे हैं? ओवैसी भाई यदि सत्य है तो सिद्ध करे पब्लिक के सामने कि ये गलत है। और यदि ओवैसी केवल किसी धर्म विशेष के नाम से कर रहा है तो भाई हम उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। विरोध ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन समर्थन भी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बात करने के लिए आपका धन्यवाद।